हेलो। देखिए भाई, परसेंटेज की क्लास चल रही थी आपकी और हमने 4 क्लास इसकी कर ली हैं। ये आपकी 5वीं क्लास है। ओके। तो देखते हैं, कल हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए किस तरीके से है। सवाल कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? देखो, पी क्यू आर है ये। पी क्यू और आर। पी के वेतन का पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। मतलब अगर ये 100 है तो ये 20 है। यही तो बात है। और पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। तो 20 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो ये कितना होगा? 6 होगा। होगा नहीं? ठीक है। इसने ये बोला है पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है। तो पी का वेतन है 6 और आर का वेतन है 100। परसेंट में बनाने के लिए 100 जीरो से जीरो कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, ठीक है ना, तो भिन्न देखते हैं पहले हम। देखो, मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो मैंने भिन्न क्या मान ली? ए बटे बी मान लेते हैं। ये ए बटे बी है। अब आपसे सवाल कह रहा है कि यदि अंश में, ये क्या है भाई? इसका अंश। और ये क्या होता है? हर। यदि अंश में हम 10% की वृद्धि कर दें, ए का 10% की वृद्धि, मतलब हम कैसे लेंगे? 110/100। और हर में हम 20% की वृद्धि कर दें तो बी गुणा 120/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? 1 गुणा 110/b गुणा 120। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब भी परसेंट की चीज़ें हो और वृद्धि दे दे कि अंश में 10% की वृद्धि, हर में 20% की वृद्धि, तो आप डायरेक्ट ही इसको अप्लाई करोगे। ये वाली चीज़ ये ना लिखोगे। ठीक है ना? जैसे अब सवाल में देखो। सवाल में दे रखा है कि अंश मान लेते हैं ए है और हर है आपका बी। अंश में 140% की वृद्धि तो ये हो गया आपका 240। और हर में इसने बोला है कि 20% की कमी तो हर हो गया 80। और भिन्न कितनी प्राप्त हुई? 12/7। ओके। तो 80 एकन 80 और 80 से 3 बार कट जाएगा। अब 3 से ये कट रहा है 4 बार, तो भाई जो भिन्न हुई है वो क्या हुई? 4/7। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो। सवाल है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 60% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 40%, देन द फ्रैक्शन 16/23 द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब इसने बोला है कि भाई यदि हम न्यूमरेटर मतलब अंश में 60% की वृद्धि और डिनोमिनेटर में 40% की वृद्धि कर दें तो जो फ्रैक्शन प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 16/23 प्राप्त होती है हमें। भाई मैंने माना कि ए बटे बी एक भिन्न है और अंश में इसने 60% की वृद्धि की तो 160 हो गया ये। और हर में 40% की वृद्धि की तो ये हो गया 140। और ये भिन्न कितनी हुई भाई? 16/63। सॉल्व करेंगे इसको तो 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 108, 160 हो गया। अब देखिए 8 एकन 8 उठ जाएगा और 8 दूनी 16, 7 एकन 7 और 7 नीम 63। तो हमारी जो भिन्न आई वो क्या आ गई भाई? 2/9। 2/9 ऑप्शन
बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन पता लगाएं। देखिए, 5/3 की बजाय उसने गुणा कर दी 3/5 से। तो ये चीज़ें होती हैं भाई रेशियो में। अगर ये रेशियो में है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25:9। तो भाई 25 थी कोई संख्या, 9 हो गई, तो कितना कम हो गई, 16। कितने से हुई है, 25 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो 25 चौक कितना हो गया, 100। तो 16 चौक आ गया 64, यानी 64% होगा भाई परिवर्तन। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ये 16 का क्या होगा, एरर होगा। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी और ये फाइनल वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, वाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय भाई 8/5 से गुणा कर दिया। ये रेशियो में होंगे। ओके, तो यहाँ से अगर मैं ओरिजिनल निकालता हूँ और फाइनल निकालता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 25:64। तो मुझे बताओ एरर कितने का आ गया भाई, 64 में से 25 माइनस कर दो तो 39 का एरर आ गया। कितने पर आया है, 25 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100। तो 25 चौक 100, 39 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, मतलब 156%। ओके, अगला एक कंसेप्ट देखेंगे पहले, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। देखो कंसेप्ट क्या है आपका। यदि हम भाग करते हैं, देखो 2 से 5 में, तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बचा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं भाई, 2 को, इसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक या फिर कह देते हैं इसको भाई डिवीजर। ओके, अब ये क्या है भाई, शेषफल यानी रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर है, मतलब शेषफल। और ये क्या है आपका भागफल, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। कोशेंट या फिर भागफल। भागफल, ये यार क्या कर रहा हूँ, भागफल। और ये क्या है आपका भाई, भाजक, सॉरी भाज्य। भाज्य है ये आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, या फिर डिविडेंडो। अब इसी से हम क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इससे हम ये देख लेते हैं कि हमने जो सवाल भाग किया है वो हमारा सही है या फिर नहीं। कैसे पता करेंगे, देखो भाई भाज्य हमारा कितना है, हमें भाज्य निकालना है। हमें भाजक पता है कितना है, 2। भागफल कितना है, 2। शेषफल कितना है, 1। तो कितना आना चाहिए भाई, 2 दूनी 4 और 1 5।
और देखो हमारा भाज्य भी कितना है, 5 ही है, यानी 5 बराबर 5। तो इसका मतलब ये वाला जो हमने सवाल किया है ये सही है आपका। ठीक है ना। जैसे अब अगला सवाल देखो, सवाल दे रखा है आपका, भाग के एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। मान लो यार कि मूल भाज्य आपका कितना है, 100। इसने क्या ले ली भाई, 10% ज्यादा, मतलब 110 ले ली। यही तो बात हो गई। अब क्या हुआ है आगे, उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। तो भाई ये भाजक कितना है आपका, अगर ये आपका 25% का मतलब हो गया 1/4। अगर ये 4 है तो यहाँ पे ये 5 होगा। होगा नहीं होगा बताओ, भाजक। ठीक है। आगे इसने क्या बोला, यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 है, मतलब इसका सही भागफल 25 है, तो शेषफल आ रहा है कितना, 0। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, मतलब दूसरे वाले में कितना भागफल प्राप्त किया था। अब हम क्या करेंगे भाई, 5 से भाग करते चलेंगे, 5 दूनी 10, एक उतार लिया फिर 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो शेषफल कितना आया, यहाँ भी 0 आ गया, और भागफल कितना आया यहाँ पे 22। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके। अगला सवाल देखो, अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया और नया वेतन शिल्प बन गया। संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उसे 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन मिला। अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट दिया जाए, तो कटौती के बाद उन्हें चौथे महीने के वेतन के रूप में 9,000 रुपये मिलते हैं। तो उनका वास्तविक वेतन कितना है, मुझे बताओ। मान लेते हैं कि इसकी पेमेंट कितनी है भाई, 100 रुपये है। पेमेंट कितनी है, 100 रुपये है। 100 में से भाई इसने क्या किया, अंकित को अपने वेतन में 29% की बढ़ोतरी प्राप्त होनी थी, मतलब 29% की बढ़ोतरी मिलनी थी। तो इसे 129 रुपये मिलने थे। लेकिन भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, एरर हो गया, और ये 129 की जगह कितना हो गया, 157 हो गया। ठीक है। तो भाई कितने का एरर आ गया ये बताओ, कितना अधिक टाइप हो गया, 28 अधिक टाइप हो गया। यही तो बात हो गई भाई। अब मुझे बताओ, 28 रुपये हर महीने वो एक्स्ट्रा ले रहा था, तो भाई एक्स्ट्रा इसने कितना ले लिया होगा 3 महीने में, अगर एक महीने में 28, तो 3 महीने में इसने 28 या 84 इतने रुपये एक्स्ट्रा ले लिए होंगे। यही तो बात है। इसका मतलब इसे हर महीने 129 रुपये मिलने थे, और वो चौथे महीने की जो सैलरी थी, भाई सैलरी तो फिक्स हो गई थी ना इसकी 129, लेकिन 3 महीने तक 157 इसको मिल गया। तो चौथे महीने में, फोर्थ मंथ में इसको कितना मिलना था, 129 रुपये मिलना था। लेकिन 129 रुपये से ये जो 84 रुपये इसने एक्स्ट्रा ले लिए हैं वो काट लिए गए। इसको अब भाई चौथे महीने में कितना वेतन मिलना था, 5 4 यानी 45। इस 45 की वैल्यू उसने दे दी है कि चौथे महीने में उसे 9,000 रुपये मिले हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 200। अब इसने बोला है कि उसका वास्तविक वेतन कितना था, वास्तविक कितना था, 100 था। नहीं, वास्तविक ये वाला होगा 129। तो 129 की वैल्यू बताओ, क्योंकि भाई 129 हो गया ना 100 से बढ़ के। तो 129 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो तो ही रहेंगी, 29 दूनी 58 और 2 एकन 2, यानी 25,800। ये उसका वास्तविक वेतन होगा। ऑप्शन डी। क्लियर। आ गया होगा भाई सभी की समझ में। अगला सवाल देखो,
यहाँ से अब देखो आपका ये कंसेप्ट चेंज है, और थोड़ा सा हम भाई इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि ए बी रूल क्या है ये। देखो हम क्या करते हैं, ए बी रूल को जानते हैं पहले। ए बी रूल का मतलब ये है, बेसिक से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए एक संख्या है और बी एक संख्या है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बी ए से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? अगर ये 100 है, तो ये कितना होगा? 110 होगा। होगा नहीं, बताओ? अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। अब आपसे कहेगा कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो हम कैसे निकालेंगे? बी से कितना प्रतिशत कम है भाई? ये 10। बी की वैल्यू कितनी है? 110। परसेंट के लिए कितना करोगे? 100। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/11%, या फिर 9 सही 1/11%। ओके, ये बेसिक है आपका। कहने का मतलब ये है कि अगर एक संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे कम होगी। जैसे अगर बी बड़ा है यहाँ पे 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। अगर ये बढ़ रहा है, अब सवाल उल्टा कर देगा कि ए बी से कितना कम है। तो अगर ये फ्रैक्शन बढ़ रही है तो घटेगी कैसे भाई? 1/11। 1/11 को परसेंट में बनाएंगे तो 9 सही 1/11% हो जाता है हमारा आंसर। यदि कोई संख्या x/y के रूप में बढ़ रही है, तो ध्यान रखना वो घटेगी कैसे? x/x+y के रूप में। यदि कोई संख्या मान लेते हैं कि 1/5 बढ़ रही है, तो वो घटेगी कितनी? 1/6। अगर मैं आपसे कह दूं यदि कोई संख्या 2/7 बढ़ रही है, तो वो घटेगी कितनी भाई? तो ये घटेगी 2/9। अगर हम कह दें कि संख्या 1/8 घट रही है, तो अब बढ़ेगी कितनी ये बताओ भाई? अब 8 में से 1 माइनस कर दो, यानी 1/7। आया आपकी समझ में? अगर कोई संख्या 1/11 घट रही है, तो वो बढ़ेगी कितनी बताओ? देखो, अगर कोई संख्या है आपकी x/y के रूप में अगर घट रही है, तो बढ़ेगी कैसे भाई? वो x/y - x की फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा भाई? 10, यानी 1/10 बढ़ेगी वो। आया आपकी समझ में? यही आपका ए बी रूल होता है। यदि कोई संख्या जितनी बढ़ रही है, तो दूसरी संख्या उतनी ही कम होगी, मतलब ठीक है ना? जैसे मैं सवाल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। देखो, सवाल है आपका, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है? ये सवाल है। बेसिक से अगर हम करेंगे इसको, अगर बेसिक से करेंगे तो भाई ए और बी है। भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से, मतलब बी की आय अगर 100 है, तो ए की आय कितनी होगी? 125। रेशियो बना के लिखना, 25×5 125, 25 चौक 100। सवाल ने बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से देखो कितना कम है। एक बार तो देखो ये बढ़ा दिया, तो फिर यहाँ पे ये घटाने की बोल रहा है कि कितना कम है, ठीक है ना? ये ज़्यादा और ये कम। कितना? 1/5। परसेंट के लिए कितना करोगे? 100। तो 5 दूनी 10, मतलब कितना होगा? ये 20% कम होगी भाई। क्या इसको हम बेसिक से ऐसे करेंगे? तो हर बार भाई ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हम देखेंगे कि भाई 25% का मतलब होता है 1/4। अगर ये संख्या 1/4 बढ़ रही है, तो घटेगी कितनी? 1/5। और परसेंट के लिए कर दो आप कितना? 100। तो 5 से ये कितनी बार कटा? 20 बार, मतलब 20% कम होगी भाई वो। ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, जैसे मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है,
40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5। अगर ये अधिक है तो भाई कम कितनी होगी फिर ये 2/7। और परसेंट के लिए क्या करोगे 100। तो 1/7 जो होता है आपका वो कितना होता है 14 सही 2/7 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे कहूँ 2/7 कितना होगा तो आप कहोगे 28 सही 4/7% के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके अगला सवाल देखो। श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक कम है। अगर देखो यहाँ पे कम है 20% का मतलब हो गया 1/5। अगर यहाँ पे ये कम है तो फिर बढ़ेगी कितनी भाई। मैंने आपसे कहा कि x/बाई कोई संख्या कम हो रही है तो बढ़ेगी कैसे वो x/बाई-x। ठीक है ना। तो देखो कितना हो जाएगा भाई फिर ये। अगर मैं यहाँ देखता हूँ x कितना है 1 है, x 1 है और बाई कितना है 5 है। तो 5 - 1 मतलब ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। और 1/4 आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में जब बनाएंगे तो 100 हो जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा यानी 25% हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम हैं तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। 33 सही 33.33 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 अगर ये कम है तो बढ़ेगा कितना 1/2। और 1/2 को परसेंटेज में बनाने के लिए क्या कर दो 100 से गुणा। तो कितना हो गया 50% अधिक होंगे। यानी ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। रमेश की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की आयु राधे माँ से 25% अधिक है और फिर राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आयु से कोई मतलब नहीं है हमारा 20 वर्ष से। इसने परसेंटेज में बोला है। तो 25% अधिक का मतलब कितना होता है 1/4। अगर ये 1/4 बढ़ रहा है तो घटेगा कितना 1/5। और 1/5 कितना होता है भाई 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो कुछ करना है क्या इसमें। अब देखिए ए बी रूल एक और चीज आती है इसमें काम में। देखो ए बी रूल में आप इसको और सीख लो। ए बी रूल देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो यहां ध्यान रखना जो डिस्टेंस है ये क्या होता है कांस्टेंट होता है। ओके। अगर यहाँ स्पीड बढ़ रही है ध्यान रखना ए बी रूल में मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है ठीक है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम क्या होगा घटेगा। आया समझ में। और यदि स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या होगा बढ़ेगा। क्या है आपकी समझ में। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घटेगा और यदि स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ेगा। दूसरा देखो दूसरा ये है अपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस
इंटू कंजप्शन। मतलब इसका ये होता है कि व्यय बराबर कीमत गुणा खपत, ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ व्यय अगर आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। अगर ये आपका कांस्टेंट है तो ध्यान रखना, कीमत अगर बढ़ रही है तो खपत कम होगी, और यदि कीमत घट रही है तो खपत ज़्यादा होगी। आया आपकी समझ में? यदि कीमत बढ़ रही है तो खपत कम होगी, और खपत अगर बढ़ रही है तो कीमत कम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लें स्पीड यहाँ पे कितना है, ए अनुपात बी के रूप में है, तो टाइम हो जाएगा बी अनुपात ए के रूप में। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखो, अगर प्राइस आपका ए अनुपात बी में है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए में। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका बेसिक है, इस तरीके से रख के करोगे तो ये आपका शॉर्ट है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई संख्या x बटे वाई के रूप में बढ़ रही है तो वो घटेगी कैसे, x बटे एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। तो ये वाली जो चीज़ निकल के आई है वो यहीं से निकल के आई है, ठीक है। जैसे अब अगला सवाल देखो, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। अब हमसे ये क्या है, ये फिक्स है आपकी, ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। स्पीड का हमसे पूछा है और टाइम इसने दे दिया कितना, 25% कम। तो यहाँ तो ऐसे कर लो कि टाइम देखो 25% कम हो रहा है तो 4 से 3 हो रहा है, तो स्पीड क्या होगी, 3 से 4 हो जाएगी। स्पीड कितनी बढ़ी, 1, कितने से, 3 से। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। यह आ गया 33 सही 1/3%, ऑप्शन ए। या फिर ऐसे कर लो सीधा सा कि यदि कोई संख्या 25% का मतलब हो गया 1/4, अगर ये कम हो रही है, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4, अगर ये कम हो रही है तो बढ़ेगी, बढ़ेगी कितनी, 1/3। मतलब परसेंट के लिए 100 कर दो तो ये वही आ जाएगा 33 सही 1/3%। भाई यदि कोई संख्या x बटे वाई की फॉर्म में कम हो रही है तो बढ़ेगी कैसे, x बटे वाई माइनस एक्स की फॉर्म में। यही तो बताया था मैंने। जैसे अब अगला सवाल देखो, यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20। अगर 1/20 अधिक है तो कम कितनी होगी भाई, 1/21। कर सकते हो ना, 1/21। परसेंट के लिए कितना, 100। तो ये आ गया आपका 21 पंजे 105, तो 21 चौक हो जाएगा 84, 16 बचा 16/21%, यानी 4 सही 16/21%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखो, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। भाई देखो 35% की कमी हो रही है, इसका मतलब हो गया 7/20। 7/20 अगर कोई संख्या कम हो रही है तो बढ़ेगी कितनी, 7/13। 7/13। और परसेंट के लिए क्या कर दोगे, 100। अब ध्यान देना 1/13 जो होता है वो परसेंटेज में कितना होता है भाई, 7 पॉइंट, देखो भाग कर लो
13 सत्ते 91, 9 बचा, पॉइंट लाएंगे 90 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। ओके, 78 आ गया। तो आपका यहाँ कितना बचा, 2 1 पॉइंट लग रहा है, कितना आ जाएगा अब 13 निम्मा कितना हो जाएगा 117, यानी 7.69 हो जाएगा। मेरी समझ में ये आया कि 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 7.69% होती है। तो भाई 7/13 कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर दो इसमें, 7 निम 63, 6 बचा, 7 छिंग 42 और 6 कितना हो गया 48, पॉइंट लगा दो, 4 बचा, 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो गया 53, यानी 53.83%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, या फिर आप भाग कर लो उसमें भाई, बात वही आएगी। अगला सवाल देखो। चलो इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, सभी के लिए जय हिंद।